एक बार सभी साथी वॉइस चेक करके बताएंगे भैया क्या वॉइस क्लियर है? बताइए, एक बार सभी साथी वॉइस क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे भैया। बताइए, एक बार बता दीजिए सभी साथी वॉइस क्लियर है क्या? बताइए भाई, वॉइस क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए सभी साथी, जल्दी से जल्दी, फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक, आर्यन भाई थोड़ा पेशेंस रखे कराएंगे जी, ठीक है, ओके। अभी हम पहले इस टॉपिक की बात कर लेते हैं जी, इस चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जी, इस टॉपिक की बात कर लेते हैं प्यारे साथी, इस चैप्टर की बात कर लेते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से। ठीक भाई साहब, ओके माय डियर, अब हम बात प्यार के साथ करेंगे, सुनो। सबसे पहले साथी, सदिश योग के नियम को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आप जान लो, ठीक है? अगर मैं यूं कहूं कि मैथ वाले बच्चे ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बट फिजिक्स में 11th वाले बच्चे अभी पढ़ लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो बात को मेरी प्यार के साथ। जो मैथ के बच्चे हैं वो ट्वेल्थ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और फिजिक्स में चाहे बायोलॉजी का हो या मैथ वाला हो, वो आज ही पढ़ लेगा इस टॉपिक को। ओके, ठीक। तो साथ ही हम बात करेंगे जी किसकी, सदिश योग के नियम की। लेकिन सदिश योग के नियमों को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस। मोस्टली सदिश योग के नियमों के बाद क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बट मैं आपको चाह रहा हूं जी पहले मैं आपको क्वेश्चंस का थोड़ा हिंट दे दूं, और फिर जब मैं सदिश योग को समझाऊं तो आप फील करेंगे वास्तव में कि हाँ जी सदिश योग है क्या। ठीक, अच्छा जी। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं बहुत प्यार के साथ कि भैया आपके पास ये ए वेक्टर दिया हुआ है, आपने बोला सर जी क्या दिया, ए वेक्टर 3 i कैप प्लस का 2 j कैप, ठीक है। और मैंने बोल दिया साथ ही आपसे बी वेक्टर कितना जी, 4 i कैप प्लस का 3 j कैप। अच्छी बात है। अब मैं कह रहा हूं जी इन दोनों सदिशों का योग बताओ। अभी मैं आपको सदिश योग के नियम नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सदिश योग के नियम से पहले कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूं, ठीक। और प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस कराने के बाद सदिश योग के नियमों को समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से फील करोगे इस टॉपिक को फिर कि हाँ जी सदिश योग के नियम समझ में आ गए वास्तव में। क्यों कि जी हमने क्वेश्चन तो पहले ही कर दिया और सदिश योग के नियम आपने बाद में समझा, मजा आ गया जी। सदिश योग के नियम भी समझ में आ गए और क्वेश्चन भी समझ में आ गए, ठीक है, ओके। ठीक है जी साथी, तो भैया बहुत प्यार के साथ बातों को फील करो। मैंने बोला जी इन दोनों का योग ए प्लस बी बता दो जी, दोनों सदिशों का योग। अभी मैं आपको सदिश योग के नियम नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं नियमों को समझाने से पहले। जब आप इन पर पकड़ बना लोगे तो हो कितना मजा आने वाला, बहुत शानदार तरीके से जी, ठीक है, ओके। ठीक साथी, तो मैं बोलूंगा जी बहुत प्यार के साथ साथी, 3 i कैप प्लस माई डियर 2 j कैप, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी प्लस 4 i कैप प्लस 3 j कैप, कितना साथी 3 j कैप, कितना साथी 3 j कैप। ओके, अब सोचो भाई साहब, सोचना ध्यान से। ये आई और आई वाले एक साथ जोड़ दो, आप कह दोगे सर जी 7 i कैप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात बच्चा, बिल्कुल बहुत प्यार के साथ, ठीक। 2 j कैप 3 j कैप कितना हो जाएगा साथी आपका 5 j कैप। ओके, तो आपने दो सदिशों को जोड़ दिया है, ठीक है, इतनी बात सही। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह दूं साथी ये जी ए वेक्टर इस बार दे दिया जाए आपको कितना, 4 i कैप प्लस 7 का j कैप और प्लस 8 k कैप, भाई साहब मैंने ये बोल दिया। अच्छा, मैंने बोल दिया भाई साहब यहाँ पर बी वेक्टर कितना जी आपका 6 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 9 k कैप, ऐसा बोल दिया। अब मैं आपसे बोल दूं जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ।
9 कहां पर होगा साथी भैया, 3 और 4 कितना 7 होगा, 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अभी तुमने तरीका बताया बस आपको, ठीक है जी। ओके, अब बात को प्यार के साथ फील करना, सुनो जी साथी ध्यान से, सुंदर तरीके से। भाई सब मैंने बोल दिया जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बहुत प्यार के साथ सुनो ध्यान से मेरी बात को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 4i कैप प्लस 7j कैप और प्लस प्यारे साथी 8k कैप, प्लस यहां पर आएगा 6i कैप, ओके, प्लस का 3j कैप, ओके, और प्लस का मेरे प्यारे साथी 9k कैप, ओके। तो 6 में 4 आप ऐड कर दो, 6 में 4 ऐड कर दो प्यारे साथी जी, ठीक है जी। ओके, तो आप कहोगे सर जी 6 में 4 ऐड करने पर कितना होगा भाई साहब, 6 में 4 ऐड करने पर प्यारे साथी कितना होगा, मैंने बोला जी 10i कैप होगा, ठीक है, 10i कैप होगा। 7 प्लस 3 कितना जी, 10j कैप होगा। और भाई साहब 8k कैप और 9k कैप कितना जी, 17k कैप होगा। ये लो जी। तो आपने यहां पर 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहां पर 3 डायमेंशन 3D के अकॉर्डिंग है ए वेक्टर और बी वेक्टर। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद साथी यहां पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक भाई साहब। ओके, देखिए जी माय डियर, यहां पर बहुत ही प्यार के साथ ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस, मैं इस बार यहां पर माइनस कर लेता हूं जी, लो माइनस का 3j कैप, ठीक, और प्लस का 4k कैप। इतनी बात तो सही है जी, बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, बताओ माय डियर, ठीक। ओके, अब सोचो भाई साहब, यहां पर मैं लिखूंगा जी बी वेक्टर कितना होगा आपका, 3i कैप और प्लस का 2j कैप और माइनस का साथ ही कितना जी, माइनस का प्यारे साथ ही कितना होगा जी यहाँ पर 3k कैप। ओके, बताइए, बताओ साथी जल्दी बताओ जी एक बार, ठीक, बताइए भाई जल्दी से। अब साथी मैं यहां पर पूछना चाह रहा हूं जी आपसे कि भाई साहब ए वेक्टर कितना जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे इतना बता दो, मुझे प्यारे साथी इतना बताओ जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ठीक, आरएचएस, यहाँ कौन सा आरएचएस आ गया, हाँ जी बताइए। मानसी मौर्य सर क्वेश्चन में आरएचएस -1, भाई साहब कौन सा आरएचएस यहाँ पर बताओ, हाँ कौन सा आरएचएस, आरएचएस कौन सा, हाँ जी बताइए आरएचएस कौन सा भाई साहब, ये तो बता दो। ओके, ओके माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा जी ध्यान से, ठीक। अरे तो भैया अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, अभी क्वेश्चंस थम नहीं रहे और पहले ही अपना दिमाग लगा रहे हो तुम, हाँ क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके भी दे सकता है। अरे तो भैया अभी क्वेश्चंस हमने क्या खत्म कर दिए, बताओ, अभी स्टार्टिंग टॉपिक की करी है और भैया अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ लगाओ लेकिन पेशेंस के साथ समझो तो सही, बता रहे हैं पेशेंस के साथ समझो, ठीक। ओके साथी, तो देखो ध्यान से, अब भाई साहब यहाँ पर बोल दिया जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पर आपसे क्या पूछा जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे साथी मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया, ये ए वेक्टर दिया बच्चा, ये बी वेक्टर दिया, ये ए वेक्टर दिया, ये बी वेक्टर दिया, ये ए वेक्टर दिया, ये बी वेक्टर दिया है। इस बात को बहुत प्यार के साथ सुन लो ध्यान से, ठीक है जी। एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है, ठीक है, ठीक है, बहुत प्यार के साथ। ये वाई का नीचे माइनस, एक्स का माइनस इधर और जेड का माइनस इधर, ऐसा समझो। ओके,
ठीक है जी साथी। तो देखो अब आप क्या काम करोगे जी, पहले तो ए वेक्टर का मान लिखो 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का मेरे प्यारे साथी 4k कैप। ठीक, उसके बाद मेरे भैया क्या करना होगा प्यारे साथी, 3i कैप फिर 2j कैप और माइनस का प्यारे साथी 3k कैप। ओके जी। तो देखो जी 2 और 3 कितना, 5i कैप ले लिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इतनी बार ठीक है। तो 3 में से 2 गया, ओनली एक जे कैप बचा, बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस आ गया। 4 में से 3 गया, एक आएगा और ओनली के कैप। तो 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप, 5i कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। संतोषी रॉय, जितना तुम मैसेज कर रही हो उतना फोकस टॉपिक पर रखो तो बेटर रहेगा। बिल्कुल सिंपल चल रहा है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात चल रही है। 2 में 3 जोड़ो 5 आया, 3 में से भैया 2 को घटा दो, एक आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस से माइनस आएगा। ठीक है, 4 में से 3 को घटा दो, एक आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ प्लस से प्लस आएगा। इतनी बात करनी है यहाँ पर। ठीक, कुणाल राजपूत बताएंगे, बट अभी पेशेंस तो रखो यार। ठीक, ओके साथी। ठीक है जी, ओके। अब देखो आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला भाई साहब कि मेरे लाल, मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनो। पी वेक्टर दे दी साथी आपको 3i कैप माइनस का 5j कैप और प्यारे साथी माइनस का 2k कैप, ये बोल दिया। भाई साहब मैंने बोल दिया जी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, भाई साहब मैंने बोला जी 3i कैप, ठीक है, प्लस का 2j कैप, ठीक है, और भाई साहब सुनना ध्यान से, के कैप। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताया जी, ये पूछा है मतलब ये मेरे भाई साहब आपसे पूछा है माइडर, ये वाला। ठीक, बताओ। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ओके जी, ओके जी साथी, ठीक है जी, ओके। अब देखो यहां पर आप कहेंगे सर जी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना, इनको आपस में ऐड कर दो जी। पहले कितना, 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 5j कैप, ठीक है, ओके। एक साथ ही माइनस का 5j कैप, ठीक, ओके 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 ओके। और यहाँ पे मैं बोलूंगा जी कितना, माइनस का 2k कैप और प्लस ये वाला लिख दो 3i कैप, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 2j कैप और यहाँ पर मैं लिखूंगा जी प्लस का k कैप। ठीक है जी। अब सोचो 3 और 3 कितना, 6i कैप -5 + 2 -5 + 2 -5 + 2 कितना हो जाएगा जी। तो -5 + 2 सोचो क्या होगा। अरे भाई साहब कुछ भी ना करना, ये p वेक्टर दिया, ये q वेक्टर दिया, ये आपस में आपको ऐड करने हैं। ठीक, p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है, ये आपस में आपको ऐड करने हैं जी। ठीक, ठीक बताओ जी भाई साहब। ठीक है जी, ओके। अब देखो सोचो यहां पर, ये मैंने भैया p वेक्टर का मान यहां ले लिया, q वेक्टर का मान यहां ले लिया। अब i और i वाले देखो, 3i कितने, 6i कैप, बस इतनी तो बात करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे प्यार साथ यहां पर क्या लिखेंगे जी, देखो यहां पर सुनो, 5 और 3, ये माइनस का ये प्लस का, 5 में से 2 घटा तो 3 आएगा, बट कैसा, माइनस का। ओके, उसके बाद साथ ही सोचो, -2 + 1, -2 + 1, कहने का मतलब जी 2 में से 1 घटा दो, 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए माइनस आएगा। बस इतनी बात चल रही है। बताओ कौन कौन नहीं कर सकता इसको, बताओ माय डियर, जल्दी से बताओ कौन कौन नहीं कर सकता। भाई मैं कह रहा हूं कोई भी कर देगा इसको। ओके, इतनी बात अगर आप सभी को मेरी समझ में आ गई है तो यहां पर अभी आपने क्या काम करा है, 2 सदिशों को ऐड किया है। अच्छा, अब सोचो आपको यहां पर 2 वेक्टर दिए जाते हैं, कितने यहां पर साथी, 2 वेक्टर आपको दिए जा रहे हैं जी, 2i कैप प्लस का 5j कैप, ठीक है जी, प्लस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप। ठीक है जी,
उसके बाद मेरे प्यारे साथी बहुत ही प्यार के साथ लॉजिक लगाना, प्यार के साथ सुनना। बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ये दो वेक्टर आपको दिए हैं साथी, क्या बोलेंगे जी, ये दो वेक्टर आपको यहां पर दिए हैं। कितने? दो वेक्टर आपस में यहां पर आपको दिए हैं। आपको यहां पर दो वेक्टर दिए हैं। अच्छा, आपसे बोल दे जी इसको सिद्ध करो। किसको सिद्ध करो जी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है जी, ये साथी आपको सिद्ध करने के लिए बोल दे जाए क्वेश्चन में जी, इसको सिद्ध करो। क्या बोलेंगे साथी? इसको अभी सिद्ध करो। ओके माय डियर, इसको सिद्ध करो, ये बोल दे इनको। अच्छा, इस वाले नियम को पता वास्तव में सदिशों के, जब योग के नियम पढ़ेंगे हम, सदिश योग के नियम पढ़ेंगे, तो इस वाले नियम को बोलते हैं हम सदिशों का क्रम विनिमय नियम। सदिशों के योग का, सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय विनिमय नियम। बट अभी पता हम आपको केवल क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में? अभी मैं आपको ओनली क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी सदिशों के योग के नियम नहीं पढ़ा रहा। माय गॉड, सदियों के नहीं, सदिशों के, सदिशों के बच्चा, सदिशों के, सदिशों के। ठीक है जी, एक सेकेंड, सदिशों के। ठीक माय डियर, सदिशों के योग के, सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको। सोचो सोचो मेरे प्यारे साथी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, बराबर होते हैं दोनों, और इसको हम बोलते हैं सदिशों का क्रम विनिमय नियम। इसका सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसको हम। सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम मेरे प्यारे साथी क्या कहते हैं जी? हम इसको सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अच्छी बात, सोचो। अब साथी मैं यहां पर बोल दूं जी, पहले आपको निकालना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छी बात है जी, निकालो कैसे? इनको आपस में ऐड कर दूं मैं डायरेक्ट? तुम आप कहोगे सर जी 2 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5i कैप। अच्छी बात। 5 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा साथी? 7j कैप। जे जे वाले देखो, आई आई वाले आपस में जोड़ने हैं, जे जे वाले आपस में जोड़ने हैं, और के वाले आपस में जोड़ने हैं। आई आई वाले आपस में जोड़ने हैं, जे जे वाले आपस में जोड़ने हैं, और के वाले आपस में जोड़ने हैं। आपने कहा सर जी यहां पर ये हो जाएगा 8k कैप। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं जी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करिए तो क्या होगा? सोचो तो भैया, 3 में 2 जोड़ो 5 ही होगा, 2 में 5 जोड़ो 7 ही होगा। ठीक, और साथ ही यहां पर मैं बोल दूंगा जी 1 में 7 जोड़ो 8 ही होगा। तो भाई साहब ये लो जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक साथी, अब देखो सोचो, बहुत प्यार के साथ सोचना भाई साहब। यहां पर मैं लिख दूंगा जी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है जी। ठीक भाई साहब, बताओ जी गजब तरीके से। विनिमय नियम क्या होता है बताएंगे यार, काहे टेंशन लेते हो? बस अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन करा रहा हूं, उस पर फोकस करो। सदिशों के योग के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, सदिशों के योग के नियम कितने प्रकार के होते हैं भैया उसकी बात करेंगे, मतलब सदिशों को कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक, साचर्य नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सब बताया जाएगा। बट अभी अभी बस इस पर टारगेट कर लो फिलहाल, जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं। सदिशों के योग का नियम है क्या? सदिशों को ऐड करने के नियम, सदिशों को योग करने के नियम, भाई टोटल बड़े प्यार के साथ पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल कुछ नहीं, बस इनके बारे में चर्चा करो, कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसे कैसे दो सदिशों को आप जोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। अभी फिलहाल केवल इसकी चर्चा बात करो जी। ठीक, ओके ओके जी मेरे प्यारे साथी, भैया बहुत ही प्यार के साथ। ओके माय डियर, आ जाओ जी एक और जल्दी से। पी वेक्टर
इज इक्वल टू आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का माय डियर यहाँ पर मैं बोलूंगा जी के कैप। ठीक है, उसके बाद साथी मैं यहाँ पर बोल दूंगा जी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, सोचो 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 साथी, सोचो मेरे साथी, सोचो। हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। ठीक है जी। हाँ भाई साहब, एक पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, वास्तव में एक इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पता क्या, वो होता है क्या होता है पता आपको, वहां पूछता है कार्य, W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या एस वेक्टर। वो क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट होता है, वो पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अभी आराम से समझो। मैंने बोला साथी क्यू वेक्टर हो गया भाई साहब आपका 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का प्यारे साथी 2 के कैप। ओके, मैंने बोल दिया भाई साहब ये रहा जी। ठीक है साथी, ओके भाई साहब, ये लो जी माय डियर, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो ये होगा साथी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं भाई साहब, ध्यान से सुनो सर जी, पी वेक्टर, ओ माय गॉड, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ये सिद्ध कर दो जी। इसको मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ओके, क्या करेंगे जी साथी, सिद्ध करना है जी। ठीक भाई साहब, ओके। अब कैसे सिद्ध करोगे जी, अब आप देखो आपको काम क्या करना, ध्यान सुनना जी। ओके, अब देखो यहां पर क्या करना कि जी पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पहले पी में क्यू वेक्टर ऐड करना है आपको, आपसे बोला जी आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब प्लस 2 आई कैप, फिर मेरे प्यार साथी प्लस का 2 जे कैप और फिर मेरे प्यार साथी प्लस का 2 के कैप। ओके, ओके जी मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल ठीक है जी। आई में 2 आई जोड़ दो, मतलब आई कैप में 2 आई कैप जोड़ दो, तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी कितना, 3 आई कैप। जे कैप में 2 जे कैप जोड़ दो, 3 जे कैप। के कैप में 2 जे कैप जोड़ दो, कितना हो जाएगा साथी, 3 के कैप। इतनी बात समझ में आई। तो आपने यहां पर एक बात ध्यान सुनो जी, ठीक साथी, यहां पर क्या बोला है जी, ध्यान सुनो। आपने पहले पी वेक्टर में क्यू वेक्टर ऐड किया है, बट मैं चाह रहा हूं जी इस बार क्यू वेक्टर में पी वेक्टर ऐड होना चाहिए। क्या बोलेंगे साथी, क्यू वेक्टर में पी वेक्टर ऐड होना चाहिए, क्यू वेक्टर में पी वेक्टर ऐड होना चाहिए। ठीक है साथी, ओके जी। तो मैंने बोला भाई साहब क्यू वेक्टर कितना जी, ये वाला 2 आई कैप, बिल्कुल ठीक, प्लस 2 जे कैप, बिल्कुल ठीक प्यारे साथी, और प्लस का 2 के कैप, ये रहा, बिल्कुल ठीक है जी। अब उसके बाद साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी प्लस, उस वाले को उठा लो, आई कैप प्लस प्यारे साथी जे कैप और फिर मेरे प्यारे साथी प्लस का के कैप, प्लस का जी क्या, के कैप। ओके, अब बताओ अब क्या काम करेंगे यहां पर, अब क्या काम करेंगे प्यारे साथी यहां पर बताओ जी। देखो यहां पर 2 में एक ऐड करो, 3 आई कैप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। 2 में एक ऐड करो, 3 जे कैप हो जाएगा, और 3 में एक ऐड कर दो, ये हो जाएगा साथी 3 के कैप। ओके, तो अब यहां पर एक बात चेक कर पा रही हैं कि भैया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक साथी, सिद्ध हो गया जी, ये क्या हो गया साथी, सिद्ध हो चुका, बस सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। बताओ दृष्टि सर समझ में नहीं आ रहा ये वाला टॉपिक, अरे भैया अगर ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तो फिर संसार में ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हें और टॉपिक समझा दे, है? जब ऐसे टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आएंगे फिर आपको समझ में क्या आएगा, ये बताओ।
बताइए जी। अलीसा परवीन बिल्कुल ठीक, मनीषा बिल्कुल ठीक, साक्षी कुशवाहा बिल्कुल ठीक, गजब। वीरेंद्र कुमार शर्मा बिल्कुल ठीक है, ओके जी, यस बिल्कुल ठीक, ओके। और बताइए जल्दी जल्दी, और बताइए साथी जल्दी जल्दी, और बताइए मेरे प्यारे साथी भाई साहब, बहुत जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, सब्ट्रैक्शन का भी कराएंगे बट उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बट अभी उसकी बाद में करेंगे, ठीक है चर्चा। अभी हम सदिश योग के नियमों को, टॉपिक किसकी बात चल रही है, सदिश योग के नियम की। तो हम सदिश योग के नियम को समझाने से पहले ये ऐड वाले करा रहा हूं। एक होता है सदिशों का वियोजन, क्या होता है सदिशों का वियोजन, उससे पहले सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक, मैंने क्या बोला आपसे, यहां पर हम टॉपिक को पढ़ेंगे सदिश योग के नियम। तो सदिश योग के नियम से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं प्लस वाला। एक होता है सदिशों का वियोजन, सदिशों के वियोजन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, हम वहां पर बाद में चर्चा करेंगे जी। ठीक, ओके, इतनी बात सभी को आ गई समझ में जी, ओके। ओके 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 ओके, ठीक है जी। चलिए अब देखो आगे बढ़ेंगे। एक होता है साथी, अगर मैं आपसे आपको मैं 3 वेक्टर देता हूं इस वाली लो जी, कि भाई साहब ए वेक्टर कितना माय डियर, कितना बोलेंगे मेरी प्यारे साथी हम यहाँ पर जी, ए वेक्टर ठीक है, प्लस बी वेक्टर, ओ माय गॉड, 3 i कैप प्लस का जे कैप प्लस का साथी के कैप, ओके। मैंने बोल दिया भाई साहब बी वेक्टर कितना, 2 i कैप प्लस का 3 j कैप और प्लस का साथी, प्लस का मेरे प्यारे साथी 5 k कैप, ओके जी। और सी वेक्टर दे दिया इस बार मैंने, 3 i कैप प्लस जे कैप और प्लस साथी कितना जी, 2 k कैप, ओके। यहां पर मेरे प्यारे साथी मैंने आपको 3 वेक्टर दिए हैं जी, कितने, 3 वेक्टर दिए पूरे, कितने, 3 वेक्टर। सोचो जी 3 वेक्टर मैंने आपको दिए, एक होता है भाई साहब, अब आपको बोल दिया जी सिद्ध करो, क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कितना बोलेंगे जी, बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, बराबर किसके होगा जी, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके, ओके जी। तो साथी आपको ये वाला क्वेश्चन भैया, ये आपको क्या करना होगा साथी, ये मेरे प्यारे साथी आपको माय डियर क्या करना है जी, सिद्ध करना है जी, सिद्ध करो। ठीक साथी, क्या बोल दिया जी इसने, सिद्ध करो। अब इसको सिद्ध करना है, और मैं आपको बता दूं इसे हम बोलते हैं सदिश योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब होता है, ध्यान से सुनना प्यार के साथ, इस वाले को, इस वाले नियम को हम बोलते हैं सदिश योग का साहचर्य नियम, सदिश योग का साहचर्य नियम। बट सर जी आप तुम बार बार क्या हो गए सर जी कि हम सदिश योग के नियम अभी नहीं पढ़ा रहे, हम पहले क्वेश्चन करेंगे फिर भी तुम बता रहे हो जी इसे साहचर्य नियम कहते हैं। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, हम इसको सदिश योग का साहचर्य नियम भी कहते हैं, हम इसको सदिश योग का साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको सदिश योग के नियम पढ़ाऊंगा और फिर बाद में इन पर लेकर के आपको पहुंचूंगा तो फिर आप कहोगे हाँ सर जी इसके ऊपर तो हम एक कॉन्सेप्ट करके बैठे हैं जी, यानी कि कब करा भाई सर जी, आपने बीच में क्वेश्चन करा दिया, हाँ पहले ही, साहचर्य नियम, सदिश योग का साहचर्य नियम कहते हैं भाई साहब इसको, इसको मेरे प्यारे साथी हम क्या कहते हैं जी, सदिश योग का, सदिश योग का साहचर्य नियम, सदिश योग का साहचर्य नियम बोलते हैं जिसको हम साहचर्य नियम, ठीक है जी, ओके। अब सदिश योग के साहचर्य नियम को हम देखते हैं, ठीक। बट अभी हमने लिखवा दिया है, ठीक है जी बता दिया, बट अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो हम बस इसको सिद्ध करेंगे। आपको करना क्या है जी, पहले एलएचएस को करने के लिए क्या करना, सुनो ध्यान से। आप कहोगे सर जी पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो, किसको करेंगे जी, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो, ठीक है जी, हमने बोला ब्रैकेट के अंदर।
देखो पहले एलएचएस को देखोगे और एलएचएस में ब्रैकेट के अंदर वाले को देखोगे। ओ माय गॉड, सुनो ध्यान से। हाँ सुनो, मैंने बोला जी ए वेक्टर में पहले बी वेक्टर ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2, पूछो साथी कितना होता है। चलो मैं आराम आराम से करता हूँ, पहले मैं आराम आराम से करवाता हूँ जी इसको, ये लो ठीक है। मुझे पता आपको डायरेक्ट तो आता है, फिर तुम कह दोगे सर जी क्या करवा दो डायरेक्ट। 2i कैप प्लस मेरी प्यार साथी 3j कैप, और उसके बाद फिर मेरी प्यार साथी मैं बोलूंगा जी 5k कैप। ओके, तो 3 में 2 ऐड कर दिया भाई साहब, कितना 5i कैप हो गया, ठीक है जी। और j में 3j कितना जी 4j कैप हो गया। ओके, उसके बाद साथी मैं बोल दूंगा जी k कैप प्लस 5k कैप कितना हो जाएगा साथी 6k कैप। ओके, तो अभी आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, ठीक है। ये डीएस यादव कैसे पागल हो गए हो का? ए बबुआ, ए बबुआ, काहे पागल हो गए हो का? नहीं भाई रहने दो यार, ब्लॉग ब्लॉग अभी रहने दो। हाँ जी बताइए सरकार, क्या पूछना है आपको, बताओ। अतुल कुमार कह रहे सर आप ज्यादातर लड़कियों के नाम ही लेते हैं। अरे भैया पगलेट हो का? मतलब हम तुम सबकी सिस्टर्स का नाम लेता हूं तो तुमको कोई दिक्कत है? ए भैया, हम तुम्हारी सबकी सिस्टर्स का नाम लेता हूं तो तुमको कोई दिक्कत है? बताइएगा भाई। हम अपनी सिस्टर्स का नाम ले रहा हूं, जब मेरी सिस्टर्स हैं तो आप मेरे भाई हैं, और जब आप मेरे भाई और वो मेरी सिस्टर तो आपकी सब यहां पर सिस्टर हैं। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट ठीक है जी। ठीक साथी, बताओ जितनी बात तो ठीक है जी। ओके, अब आप कहोगे सर जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो पता चल गया, अब उसमें सी भी जोड़ना, अब उसमें सी भी तो ऐड करना प्यारे साथी। ठीक बताओ जी। ओके, अब सोचो साथी। ठीक, अबे भाई साहब मैं बता तो रहा हूं, आप सब आप सब आप सब मेरे भाई हो, और जितनी भी लड़कियां क्लास ले रही हैं वो मेरी सब सिस्टर हैं, ठीक। अब मेरी सभी सिस्टर और सभी मेरे भाई, तो तुम आपस में तो सब बहन भाई हो गए, तो तुम आपस में भी सब बहन भाई, ठीक। चलिए तो अब आ जाओ, फिर तो सिस्टर्स का नाम लेने में काहे टेंशन। ओके जी, ठीक है। ओके जी, ओके, तो अब देखो आगे आ जाते हैं टॉपिक पर, ठीक है जी। चलिए, मैं बोलूंगा भाई साहब आपको क्या काम करना है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर आपस में क्या करना होगा जी, ऐड करना होगा। इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चुरा लो इसको, ठीक। 5i कैप प्लस 4j कैप, और प्लस साथी कितना जी 6k कैप। उसमें किसको ऐड करोगे भाई साहब, सी वेक्टर को ऐड करोगे। किसको? सी वेक्टर को प्यारे साथी आप ऐड करोगे, ये वाला 3i कैप प्लस k कैप, और फिर प्लस मेरे प्यारे साथी 2k कैप। ओके, अब सोचना भाई साहब, यहाँ पर 5 और 3 कितना जी 8i कैप, ठीक है। 4 और 1 कितना प्यारे साथी 5j कैप, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद साथी 6 और 2 कितना साथी 8k कैप, बिल्कुल ठीक है जी। ये अभी आपने क्या काम करा है जी, ये मेरे प्यारे साथी आपने क्या काम करा है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस सी वेक्टर। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, अब उसके बाद आपको क्या काम करना है जी, अब एलएचएस करना है। अभी मैंने आपको आर एच ओ एलएचएस समझा दिया, आपको आरएचएस करना है। और आरएचएस करने के लिए आपको एक ही बात करनी होगी, पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब ब्रैकेट वाले को देख लो, ब्रैकेट वाले को, ठीक है जी। बी वेक्टर ये वाला, इस वाले मान को चुरा लो, 2i कैप प्लस 3j कैप, और फिर मेरे प्यारे साथी प्लस का 5k कैप। ओके जी, प्लस 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 सी वेक्टर कितना यार
तो बच्चा यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 3i कैप प्लस का जे कैप और उसके बाद मेरे प्यार साथी 2k कैप। कितना जी 2k कैप। ओके, उसके बाद 2 और 3 कितना 5i कैप। ओके, उसके बाद 3 और j कितना जी 4j कैप और यहाँ पर 5 और 2 कितना जी 7 का k कैप। ओके, तो अभी आपने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करा है जी। ठीक, अभी साथी आपने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया है। अरे संतोषी रॉय है कौन यार, पगलेट हो का तुम? मतलब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं और यार लगातार इसकी कमेंट देखूं लड़की की। ठीक, लगातार मैसेज कर रहे सर जी आप गुस्सा बहुत करते हैं। भैया मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, अभी मैं कितने क्वेश्चन करवा चुका, अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेती तो आपको समझ में आ जाता। 101% समझ में आता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ना, हमें तो पहले कमेंट करनी है। क्वेश्चन पर ध्यान जाए या ना जाए ना जी, पहले कमेंट करनी है। भैया कमेंट काहे कर रहे हो, क्वेश्चन कम करा रहा हूं, क्वेश्चन अभी चल ही रहे हैं। किसी एक क्वेश्चन पर दिमाग लगा करके तो देखो ढंग से, समझ में क्यों नहीं आएगा? और जितना आप ज्यादा कमेंट करोगे, जितना आप कमेंट कर रहे हो, ठीक, आप डाउट पूछो कि हाँ मैं ये समझ में नहीं आया, ये क्या है कॉन्सेप्ट, समझ नहीं आया। भाई समझ में आपको क्या नहीं आया ये भी तो बताओ। कोई एक सिंगल पर्सन अगर ऐसा है, भाई सबको समझ में आ रहा है, एक सिंगल पर्सन ऐसा है, एक सिंगल पर्सन ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में क्या नहीं आ रहा उस बात को बताओ कि हाँ जी यार 3 में 5 2 कर दिया तो ये कैसे हुआ, ये जे में ये कर रहा है, ये क्यों हुआ, कैसे, इसकी तो चर्चा चलनी चाहिए। हाँ ये क्या जी समझ में ही ना आया कुछ भी। भैया मैं पाताल लोक में क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैं पाताल लोक की संरचना समझा रहा हूं कि हाँ जी बिल्कुल ही समझ में ना आया का किसी को। कुछ भी ना करा जी, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ओके, अब सुनो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ये दिया हुआ है, अब आपको ए वेक्टर में ऐड करना है जी। अब मेरे प्यार साथी आपको ए वेक्टर में ऐड करना है, ठीक है जी। ओके, तो अब साथी आपको क्या काम करना होगा जी, आप कहोगे सर जी ए वेक्टर ऐड कर दो किसमें, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में। तो भाई साहब ए वेक्टर का मान तो देखो यहां से चुराओगे आप, 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ओके, ये वाला देखो, ये वाला। अब आप उसमें क्या कौन सा ऐड करोगे भाई साहब, उसमें आप ये वाला बी प्लस सी वेक्टर ऐड करोगे, बी प्लस सी वेक्टर ऐड करोगे, ठीक। ओके जी, सुन लो ध्यान से, यही है ना चर्चा, है रहा उधर, उधर देखो, उधर 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 उधर, ठीक है आ जाओ। तो भाई साहब बी प्लस सी का मान ये वाला 5 4 7, 5 4 और फिर प्यारे साथी 7, ये रहा, ठीक है जी। आ जाओ साथी यहाँ पर। ओके भाई साहब, तो अब आप कहेंगे सर जी 3 में आप 5 ऐड करो 8 हो जाएगा, जे कैप में 4 जे कैप ऐड करोगे तो 5 जे कैप हो जाएगा, और 1 और 7 कितना जी 8 के कैप हो जाएगा। ओके, इतनी बात आप सभी को समझ में मेरी आ गई होगी प्यारी सी, बताओ जी। ठीक, बताओ साथी, इतनी बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है जी। अब देखो भाई साहब यहाँ पर क्या चेक करियो, 8i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, 8i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। इसका मतलब भाई साहब आपने प्रूव कर दिया, किसको प्रूव कर दिया भाई साहब, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर किसके है भाई साहब, सुन लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, भैया ये वाला, ठीक है जी माय डियर। तो भैया ये आपने सिद्ध कर
दिया है। ठीक प्यारे साथी, तो भाई साहब ये आपने माय डियर क्या कर दिया जी, ये सिद्ध कर दिया साथी आपने। ये क्या करते साथी आपने, ये सिद्ध कर दिया है। ठीक है, बताओ तो भाई साहब किस किस को यहां तक का प्यारे साथी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है माय डियर, जल्दी से जल्दी मुझे बता दो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं भाई साहब क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके भाई साहब मैंने बोल दिया जी बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 4i कैप प्लस 7j कैप। तो आप मुझे बताओगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, और आप साथी इसको बताओगे जी मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर होमवर्क में। ठीक, और देखते हैं जी कौन कौन साथी मुझे इसका आंसर बताता है बिल्कुल सही तरीके से। तो आपको यहां पर मैंने दो वेक्टर दिए हैं जी, एक तो लिखा है ए वेक्टर और एक लिखा है साथी बी वेक्टर। तो आपको निकालना है जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि हाँ जी कौन कौन इस क्वेश्चन को करके भेजेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, कौन कौन इस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप पर करके भेजेगा मैं देखूंगा जरूर। ठीक, कौन कौन टेलीग्राम ग्रुप पर इस क्वेश्चन को करके भेजेगा मैं जरूर देखूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा सभी साथी मुझे इसका आंसर बिल्कुल सही सही देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथी आपको मेरी बात प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं एक शानदार सी प्यारी सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।